उद्धारकर्ता पौधों की कथा। एक समय की बात है, सुदूर दुनिया में जहाँ प्रकृति फल फूल रही थी, वहाँ विशेष पौधे थे जिनमें जादुई शक्तियाँ थी। इन पौधों को उद्धारकर्ता पौधे के नाम से जाना जाता था। इस दुनिया में एक पारिस्थितिक तबाही शुरू हुई। जंगल काट दिए गए, नदियाँ प्रदूषित हो गई और हवा जहरीली गैसों से भर गई। इस विनाश का प्रभाव जानवरों और मनुष्यों को भुगतना पड़ा। एक दिन एलिजा नाम की एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला जादुई उद्धारकर्ता पौधों की तलाश में पहाड़ों की यात्रा पर गई। उनका मानना था कि वे प्रकृति में संतुलन वापस ला सकते हैं और दुनिया को बचा सकते हैं। एलिजा को उद्धारकर्ता पौधे मिले, जिनमें से प्रत्येक में एक अद्वितीय शक्ति थी। उनमें से थे हीलर ट्री, जो जहरीले पदार्थों से पृथ्वी को ठीक कर सकता था, प्यूरिफायर फ्लावर, जो पानी को शुद्ध करता था, और प्रोटेक्टर लीफ, जो वायु प्रदूषण के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा बनाता था। एलिजा ने उद्धारकर्ता पौधों को इकट्ठा किया और लोगों को प्रकृति को पुनर्स्थापित करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे ही वसंत शुरू हुआ, उन्होंने अपना जादुई काम शुरू कर दिया। जंगलों को बहाल करना, नदियों की सफाई करना और हवा को शुद्ध करना। प्रत्येक बीतते दिन के साथ दुनिया शांत हो गई। जानवर जंगलों में लौट आए, नदियाँ साफ हो गई और मछलियों से भर गई, और हवा फूलों की ताजगी और खुशबू से भर गई। लोगों ने प्रकृति का सम्मान करना और उसकी देखभाल करना सीखा। उन्होंने जंगलों को काटना बंद कर दिया और पानी और हवा की शुद्धता का ध्यान रखना शुरू कर दिया। इस प्रकार उद्धारकर्ता पौधों और अच्छे लोगों के प्रयासों के लिए धन्यवाद, दुनिया पारिस्थितिक तबाही से बच गई। और तब से लोगों को याद आ गया है कि प्रकृति एक उपहार है जिसे संजोया और सम्मान दिया जाना चाहिए, और पौधे दुनिया को बचाने में हमारे सहयोगी हो सकते हैं। उद्धारकर्ता पौधों के साथ परिवर्तन का एक सच्चा युग शुरू हुआ। लोग उनके जादू और शक्ति से प्रेरित होकर प्रकृति को पुनर्स्थापित करने और दूसरों को इसकी देखभाल करने का तरीका सिखाने के लिए समुदायों में एकजुट हुए। यह सब एक छोटे से गांव में शुरू हुआ जहां फ्रैंकलिन परिवार रहता था। पिता, माता और उनके 2 बच्चे, एमिली और टॉम, ऐसे लोग थे जो प्रकृति की गहरी परवाह करते थे। जब उन्हें पौधों को बचाने के बारे में पता चला, तो उन्होंने पर्यावरण आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। प्लांट्स टू सेव की मंजूरी के साथ फ्रैंकलिन परिवार ने एक छोटा वन्यजीव आश्रय बनाया, वन्यजीव आबादी को बहाल किया और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया। हर दिन वे पड़ोसी गांवों के बच्चों के साथ काम करते थे और उन्हें संरक्षण के महत्व के बारे में बताते थे। देश भर के अन्य समुदायों ने उनका अनुकरण करना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर वनों की कटाई वाले क्षेत्रों का पुनरुद्धार किया, नदी तटों की सफाई की और लोगों को पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहना सिखाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक लोग प्रकृति को बचाने के आंदोलन में शामिल होते गए। दुनिया भर से अच्छे कामों की खबरें आईं और कहानियां आईं कि कैसे देखभाल के छोटे छोटे काम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जल्द ही सरकारें और विश्व नेता भी इस आंदोलन में शामिल हो गए और प्रकृति की रक्षा और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए कानून और उपाय पारित किए। उन्होंने महसूस किया कि प्रकृति सोने और हीरे से भी अधिक मूल्यवान है
और इसका संरक्षण अपने साथ पुनर्स्थापन और नवीनीकरण की शक्ति लेकर आता है। और इसलिए प्लांट सेवियर्स, फ्रैंकलिन परिवार और लाखों अन्य अच्छे लोगों के लिए धन्यवाद। दुनिया पारिस्थितिक आपदा से बच गई, प्रकृति अपने होश में आई और लोगों ने उसके साथ सद्भावना से रहना सीखा। तब से हर साल प्रकृति दिवस पर दुनिया भर के लोग दयालुता के कार्यों और हमारे ग्रह को संरक्षित करने के लिए किए गए परिवर्तनों का जश्न मनाते हैं और वे उन पादप रक्षकों को याद करते हैं जिन्होंने उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें याद दिलाया कि प्रकृति हमारा अनमोल उपहार है जिसे हमें संरक्षित और संरक्षित करना चाहिए।